मोबाइल हैंग कर रहा है बात नहीं, खाली इंसान हैंग नहीं करना चाहिए सर, बस दिमाग हैंग कर देता है। रांची जाना पड़ जाएगा ना। रांची नहीं जाना, रांची आ गए सब अभी बॉडी एक बार ना आने इन्हें कुछ नहीं गाना करे ये हमने पेन ले लिया तो तीन बोला सर क्लास के सॉल्व करना क्लास के सॉल्व क्लास का लीजिए सी बोला है कि सॉल्व करके उसका कैसे बनाएं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सर का तो बना है इसको बोले हमने सॉल्व बोला है अब जो किताब में लिखा हुआ है तो सर का अपना मन से तू बना देगा तब फिर कानून बदलना पड़ेगा। कहने का प्रक्रिया हुआ है कि ना, हुआ है बन गया सब हां कि झूठो के बन गया तो एक बना को नहीं बना कैसे एक ना बना दे एक बना दे चार बना एक नहीं बना लाओ तब सर वीडियो छोड़े ना असिस्टेंट का खाली ऐसे पोस्ट मारे थे परमाणु संख्या तत्व का नाम उसका द्रव्यमान संख्या। हेडिंग बनेगा स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, स्थिर अनुपात का नियम। सोच रहा है सर कि सर जी कैसे लिखे बताइए ना, ऐसे लिखिए स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम सबसे पहले जानिए इस नियम को किसने दिया। ठीक, इस नियम को किसने दिया लिखिएगा। इस नियम को जोसेफ लुस्ट प्राउस्ट। जोसेफ लुस्ट प्राउस्ट ने दिया। इस नियम को किसने दिया तो जोसेफ लुइस प्राउस्ट। कौन दिया? जोसेफ लुइस प्राउस्ट। कौन नियम? स्थिर कौन नियम? स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ लुइस प्राउस्ट। देखिए इस नियम में क्या कहता है। इस नियम में कहता है बुआड़े जितने भी यौगिक है, ठीक है, जितने भी यौगिक है और उनके अवयवी तत्व, ठीक, जितने भी यौगिक है और उनके अवयवी तत्व का जो द्रव्यमान होता है बुआ वो हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। मतलब दौड़ बढ़ा नहीं करता, शांति से जहाँ रहता है वहीं पे बैठा रहता है। उसको खाना देगा तो खा लेगा, वहाँ से उठेगा नहीं। क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसका परिभाषा लिखिए। चलिए परिभाषा। ये काटा हुआ है मतलब क्या हुआ तो बाहर नहीं अंदर नहीं। हाँ, ये परिभाषा चीन के बाहर सर हम सब से अंदर नहीं ना बाहर लिखिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार जितने भी यौगिक है, जितने भी यौगिक है, जितने भी यौगिक है, यौगिक है उसके उसके अवयवी तत्वों का द्रव्यमान, उसके अवयवी तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों का द्रव्यमान
स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। बुआड़े इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, लिखिएगा। इस नियम को देखिए, जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं 9th क्लास के, वो सभी कोशिश कीजिएगा कि बिना बोर्ड पे देखे हुए लिखे, ठीक है। काहे कि एक बात जानिए, अगर हमारे आसपास में कभी गड्ढा देखे होंगे, है ना, बड़ा बड़ा गड्ढा भी सूख जाता है, सुना जाता है, लेकिन बताइए क्या ऐसा आसमान से कोई पानी आता है कि क्या भर देता है उसको? नहीं ना भरता है। एक एक बूंदा आता है, उसके बाद वो तालाब भरता है। तो उसी तरह अगर आज से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपको ये एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप जाके क्लास 10th में हम यहाँ बोलेंगे तब तक आप लेके वहाँ बैठल रहिए। ऐसा होना चाहिए। देखिए इस नियम को एक और नामों से जाना जाता है, तो नियम का क्या नाम हुआ रे? एक और में जाना जाता है, उसका नाम है निश्चित अनुपात ना। ये दोनों का तनका रासायनिक अभिक्रिया को बताइए था, परमाणु द्रव्यमान निकाल के फटाक से बन। हाँ CO2 का रासायनिक अभिक्रिया कीजिए और उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कितना अनुपात में आ रहा है। इससे पहले देते बनाने के लिए देखिए कुछ नहीं। सबसे पहले कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? देखिए कितना है, सही में? हाँ सच्ची में। अच्छा ठीक है, तो चलो इसका गया 12, ठीक। देखो बुआ, यहाँ कार्बन कै गो है? तो एगो है, ठीक। कै गो है? एगो। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, क्या चीज? प्लस का चिन्ह देंगे। और यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कै गो है? ऑक्सीजन पहले कै गो? यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, कै गो है? 2 गो। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 16। तो 16 दूना 32, इसके अंदर 2 है ना, इसको गुना करना पड़ता है। 16 दूना 32। इसको जब निकालेगा तो कितना आएगा? जोड़िए तो, जोड़ो। 12 और 32 तो हमारा माने के अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो बुआ रे ये जैस के तैस इधर रहेगा और बीच में अनुपात के चिन्ह दिलाएगा। इसको काटिए तो काट रहा हो गया, इसको काटिए ना, भाग दीजिए। ना कटेगा, उससे कट जाएगा। दूर से कट जाएगा। तो हम कैसे से काट देंगे? 8 चौका 32 और 4 3 12। 8 के पहरा जब पढ़िएगा 4 बार में तो 8 चौके 32 और 8 के पहरा, जब 3 के पहरा पढ़िएगा 4 बार में तो 3 चौके 12, यानी सबको कै काट रहा है? 4 काट रहा है। 32 को 4 काट रहा है, अब 12 के भी 4 काट रहा है। इसका कितना आएगा? कितना आएगा? 3:8। कितना आएगा? 3:8। इसका आंसर होगा 3:8। इसी तरह का एक स्टूल को बनाइए ना, उसका हमारा इसका आगे याद है। बना के देखिए तैयार। सर याद हुआ था। आप लोग तो इसीलिए कहते कि जाके यूट्यूब पर देखिए, वहाँ पोस्ट किए थे एक से जो हम लिखाए थे, क्या 20 को लिखाए थे कि 12 को। 1 से 12 तक में तत्व का नाम, संकेत चिन्ह, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, ये पोस्ट किया, जाके देखिएगा, फोटो लगल है। जब चैनल खोलिएगा ना तब पोस्ट वाला होता है, POST लिखता है, वो क्लिक कीजिएगा तो
वहाँ देखिएगा फोटो आज छोड़ा है सर आज सीधा फोटो सर जैसे चीज नहीं सर इसीलिए कहते हैं कि ग्रुप चेक का अथी यूट्यूब चेक करते रहो सर ये अपडेटिंग चेक अपडेट वहाँ मिलता रहता है जैसे आप 3 के नीचे ले ले अच्छी वैसे देख लेंगे 3 के सीधा प्लस ऊपर ऊपर हाँ दे सकता है ना तो मतलब नहीं दे सकता है तो बात मिलाना है भगवान अब मान के सर जो H2 कीजिए ना तो देखिए H2 है तो H किधर का था आगे किधर का H2 आप बताइए H का परमाणु द्रव्यमान कितना है H का एक है लेकिन काय वो है थे काय वो है एक तो 2 लिख दो ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीजन के पास 16 10 16 काटो दाम 2 अठे 16 एक अनुपात यानी H2O जो जल है हर जगह इसका कितना अनुपात होगा 1 अनुपात 8 वहीं के पानी होगा ठीक है तो हो गया उसका जाके यूट्यूब चेक करना ठीक है वहाँ डालना है उसको यूट्यूब खोल के उसको चेक कीजिएगा ठीक है और वहाँ से उतार लीजिएगा सब 13 को लिख ले 13 से उतार लीजिए परमाणु संख्या संकेतिक द्रव्यमान सब जाके देखेंगे समझा सर हो गया अब केमिस्ट्री मेरे ख्याल से लगता है कि अगला महीना तक खत्म हो जाना चाहिए उसका चलेगा हम लोग का बायो ताकि इसको पढ़ने के बाद हम लोग का एक चैप्टर और बचेगा ये 3 है ना 4 को पढ़ना है